आज हम लोग जो है लेक्चर थर्ड जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहे हैं। इस लेक्चर में जो है लगभग कवर हो जाएगा सभी पूरा जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो मूवमेंट्स निकालने हैं। पहले द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द ओरिजिन। तो ओरिजिन के अबाउट मूवमेंट निकालना है तो इसका फार्मूला ये होता है म्यू के प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर के। एक फार्मूला ये है, बाकी दूसरे फार्मूले से भी निकालते हैं, लेकिन आप दूसरा फार्मूला भी इसी का फॉर्म होता है, वो कोई उसमें ऐसी बात नहीं। तो लेट एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल देन म्यू के प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर के। इसको हम कहते हैं केथ मूवमेंट अबाउट द ओरिजिन। अबाउट द ओरिजिन इसलिए है क्योंकि एक्स है, खाली एक्स के बाहर कुछ भी नहीं, तो इसलिए ये अबाउट ओरिजिन है। या इसको हम कहते हैं केथ नॉन सेंट्रल मूवमेंट, भी इसका दूसरा नाम ये है। अगर हम यहाँ के की जगह पर 1 रख दें, के की जगह पर 0 भी रख सकते हैं तो भी आ जाएगा। के की जगह 1 रखते हैं क्योंकि पहला मूवमेंट वही कहेंगे जब के की जगह 1 रखेंगे, तो म्यू 1 प्राइम आ जाएगा। तो म्यू 1 प्राइम क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स, और एक्सपेक्टेशन एक्स क्योंकि के की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 1, तो वो ई एक्स ही रहेगा इज इक्वल टू। अब ये एक्सपेक्टेशन एक्स को हम जानते हैं, एक्सपेक्टेशन एक्स क्या होता है, समेसन एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर्स वगैरह में, और इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं एन पी होती है, हमने निकाली थी, आप देख लीजिएगा प्रीवियस वीडियो, उसमें मिल जाएगा। तो ये हमने निकाला था, ये मीन था बाइनोमियल का, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब के की जगह पे 2 रखिए तो म्यू 2 प्राइम आ जाएगा। ये होगा के की जगह 2 रखो तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, समेसन एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स। अब इसकी वैल्यू भी हमने निकाली थी लास्ट लेक्चर में, तो ये आया था n(n-1) इंटू पी स्क्वायर प्लस एन पी। ठीक है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से के की जगह पर 3 रखें तो म्यू 3 प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, और इज इक्वल टू समेसन एक्स क्यूब इंटू पी एक्स। अब पी एक्स की यहाँ फिर वैल्यू रखिए। अब ये वैल्यू रख के निकालना बहुत लेंदी है प्रोसेस, निकाल सकते हो आप, निकालने की कोशिश करिए निकालने की। आता नहीं है निकालने के लिए ये, लेकिन फार्मूले आपको याद रहें तो अच्छी चीज़ है। फार्मूले दूसरे मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन निकालेंगे भी, इसका डेरिवेशन वगैरह किसी लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज आप इतना फार्मूले जो है याद कर लीजिए अगर हो सकें तो। ट्रिक भी बताऊंगा मैं। इज इक्वल टू होता है n(n-1) n-2 पी क्यूब प्लस 3n(n-1) पी स्क्वायर प्लस एन पी। तो अब जब देखिए आप, जब सिंगल है तो एन पी आया, जब म्यू 2 प्राइम है तो पी स्क्वायर आया, और n(n-1) यहाँ क्या था n, और उसके बाद एक और कम हो रहा है n-1 तक गया। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस एन पी, यानी उससे जो नेक्स्ट पावर पी की है वो सिंगल एन आएगा। एक्स क्यूब हो गया तो देखो आप कितना जाएगा, आप यहीं से निकालिए, n(n-1) और एक और पावर कम होगी, एक वैल्यू और कम होगी तो n-2 तक गया, और p की पावर 1 बढ़ जाएगी, पी क्यूब आ गया, प्लस 3n(n-1) पी स्क्वायर प्लस एन पी। ये तो रहेगा एन पी ऐसा ही, ठीक है, ये हर किसी में रहेगा एन पी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन उठता है यहाँ क्या रूल बन रहा है, तो यहाँ रूल ये बन रहा है कि ये इसमें क्या होगा, एक फैक्टर और इंक्लूड हो जाएगा n-2 वाला, और पावर 1 बढ़ जाएगी, प्लस इसमें जो है 3 टाइम्स आ जाएगा। ये 3 टाइम्स क्या आ जा रहा है वो हम अभी आपको बताएंगे, ये 3 टाइम्स क्या आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर म्यू 4 प्राइम करोगे तो एक्सपेक्टेशन x4 हो जाएगा, समेसन x4 इंटू पी एक्स, समेसन x4 इंटू पी एक्स है, पी एक्स की फिर वैल्यू रखेंगे। तो अब इसी पैटर्न से चलिए आप, तो क्या आएगा n(n-1) n-2 n-3, देखो आ रहा है उतना, तो याद करने की ज़रूरत नहीं, पैटर्न बनता है, इंटू पी की पावर 1 बढ़ जाएगी, 4 हो जाएगा, प्लस ये 6n, और यहाँ पर 3n था, यहाँ 6n होगा, 3n 6n n-1, एक फैक्टर और आएगा n-2, वही आ रहा है, पावर 1 और बढ़ेगी पी क्यूब, प्लस आगे वाला जो होगा वो 7n और n-1 पी स्क्वायर, यानी ये उतना ही आएगा, इसका फैक्टर 7 आ जाएगा। ये इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना, निकालने के बाद पता चलते हैं, प्लस एन पी इतना आ जाएगा। तो थोड़ा पैटर्न से आप देख लीजिए कि पहला एन पी आएगा, दूसरा तो जो है n(n-1) पी स्क्वायर प्लस एन पी जितना आ चुका है वो तो आएगा ही आएगा, प्लस इसमें एक फैक्टर जो है और आ जाएगा, इंटू में 1 कम होती है पावर बढ़ जाएगी। अगला जब होगा पी क्यूब आएगा, यहाँ n(n-1) n-2 आ जाएगा, प्लस और जो है एक फैक्टर ये वाला आएगा, उसमें 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये है। तो इस तरीके से इसको अगर याद हो पाए तो ठीक है, अब है तो डिफ़िकल्ट याद करना, लेकिन जो है
जानकारी रहनी चाहिए। ऐसे होते हैं, डेरिवेशन भी है इसका, डेरिवेशन से कर सकते हैं। एग्जाम में डेरिवेशन करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये क्या थे, ये थे आपके मूवमेंट्स अबाउट दी ऑरिजिन। 4 पूछे जाते हैं कि 4 क्या होते हैं, 4 की जानकारी आपको रहनी चाहिए। होते तो और भी। सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनको सेंट्रल मूवमेंट्स कहते हैं। ये जो हैं ये कैसे थे, ये नॉन सेंट्रल थे, यानी अबाउट ऑरिजिन। और ये सेंट्रल मूवमेंट है। सेंट्रल मूवमेंट को जो है ये अबाउट मीन होते हैं, ठीक है ना, ये अबाउट मीन होते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये होता है म्यू के इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन एक्स माइनस म्यू की पावर के, यानी म्यू की जो है 0 रख दोगे। अगर आप 0 रखोगे तो वही बन जाएगा पहले वाला। तो 0 नहीं रखना है, यहाँ पर म्यू रखना है। अबाउट द सेंट्रल मूवमेंट है, सेंट्रल का मतलब मीन, अबाउट मीन। इसके लिए म्यू1 हमेशा 0 होता है। ये देखो डैश से डिनोट किए गए हैं, म्यू1 डैश, म्यू2 डैश, म्यू3 डैश, म्यू4 डैश। यहाँ पर जो है डैश वगैरह नहीं आएगा, विदाउट डैश रहेंगे ये। तो म्यू1 हमेशा क्या होता है 0। म्यू2 होता है म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। डैश भी कहते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन इसका प्राइम होता है ना। तो म्यू2 प्राइम माइनस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। तो म्यू2 प्राइम को हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर लिखते हैं, हमने निकाला भी था, देखो ये आया ना। और म्यू1 प्राइम जो होता है एक्सपेक्टेशन एक्स होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू2 इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है ये जब आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो तो इसकी वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो है कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू NPQ आ जाएगी। NPQ आ जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा, ये वेरिएंस था, वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये हमने निकाल के देखा था। तो म्यू1 हमेशा 0 आएगा, म्यू2 ये फार्मूला होता है। और ये इसकी हम जब निकालते हैं वैल्यू, ये कैसे निकलेगा, म्यू2 प्राइम की वैल्यू रख दो आप, म्यू2 प्राइम की ये वैल्यू है, म्यू1 प्राइम का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो तो n स्क्वायर पी स्क्वायर, और कैलकुलेशन करोगे तो इतना आएगा NPQ, है ना। कर सकते हो आप, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो होगा फिर इनका प्रूफ करने लगे तो। म्यू3 प्राइम अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप जो है बताइएगा, तो फिर हम जो है प्रूफ इसका करेंगे सब चीज़ का। म्यू3 इज इक्वल टू म्यू3 प्राइम माइनस 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 2 म्यू1 प्राइम का क्यूब, ये होता है। अब इन सब की वैल्यू आप रख दीजिए। म्यू3 प्राइम आपके पास ऊपर है, म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम, ये सब की वैल्यू आप ऊपर से उठा के रख दीजिए, तो इतना आएगा, मतलब आप कैलकुलेशन करेंगे NPQ Q माइनस P। इसी तरीके से म्यू4 करोगे तो म्यू4 का ये फार्मूला होता है म्यू4 प्राइम माइनस, मैं इनका सबका प्रूफ बताऊंगा आपको किसी लेक्चर में आसानी से, जब फुर्सत ठीक से रहेगी। अभी थोड़ा सा कोर्स कर लीजिए। म्यू4 इज इक्वल टू म्यू4 प्राइम माइनस 4 म्यू3 प्राइम म्यू1 प्राइम प्लस 6 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम स्क्वायर माइनस 3 म्यू1 प्राइम पावर 4, ये म्यू4 का फार्मूला होता है। इसको जब हम वैल्यू सभी की रखते हैं ऊपर से, जब सबकी वैल्यू रखेंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास सभी प्राइम की वैल्यू है, सभी प्राइम की वैल्यू ऊपर से उठा के रखिए, कैलकुलेशन करिए तो इतना आएगा NPQ 1 + 3 n - 2 PQ, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 4 सेंट्रल मूवमेंट, ये हो गए 4 नॉन सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है ना। अब हम इसके बेस पे निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है गामा1, और ये गामा1 निकलता है स्क्वायर रूट बीटा1, और इसका फार्मूला होता है म्यू3 अपॉन म्यू2 की पावर 3/2। अब हमें म्यू3 भी मालूम है, ये म्यू3 है सेंट्रल मूवमेंट में, ये वाला म्यू3, और म्यू2 भी मालूम है, ये म्यू2 है। म्यू3 और म्यू2 दोनों की वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो म्यू3 इतना है NPQ Q माइनस P, आप देख रहे होंगे पीछे से, और म्यू2 की वैल्यू है NPQ की पावर 3/2, तो पावर 3/2। अब NPQ ऊपर भी है, ये पावर कितनी है 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 NPQ एक तो कट गया और आधी पावर बचेगी, आधी का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ऊपर बचा Q माइनस P, नीचे बचा स्क्वायर रूट NPQ, क्योंकि हाफ पावर बची, समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस, ये होता है गामा2 होता है β2 - 3, β2 - 3 और β1 ये क्या होते हैं, ये भी जो है इनके कोफिशिएंट होते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट कोफिशिएंट यही होते हैं गामा1 और गामा2, है ना। तो β2 - 3, तो β2 का फार्मूला ये होता है म्यू4 अपॉन म्यू2 स्क्वायर, और -3 करेंगे तो ये आ गया। अब म्यू4 की वैल्यू भी हमें मालूम है, म्यू4 की वैल्यू ये है, और म्यू2 की वैल्यू हमें मालूम है NPQ, वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू रखने के बाद ये -3 आया, और ये कैलकुलेशन कर लीजिए स्क्वायर, मतलब LCM लेके और कैलकुलेशन कर लीजिए, तो इतना आएगा 1 - 6 PQ अपॉन NPQ, है ना। ये कैलकुलेशन थोड़ा करिए LCM लेके, तो 1 - 6 PQ अपॉन NPQ।
अब यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, या तो ग्रेटर देन ये 0 आएगी, 0 भी हो सकती है, लेस देन 0 हो सकती है, और ग्रेटर देन 0 हो सकती है, 3 हो सकती हैं। 0 कब होगी, जब पी क्यू इक्वल टू 1/6, इस पी क्यू की जगह 1/6 रख दो तो 6 × 1/6 कटेगा, 1 - 1 0 आ जाएगी। लेस देन कब होगी, जब पी क्यू जो है 1/6 से लेस होगा तो लेस आएगी। अगर पी क्यू 1/6 से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू ग्रेटर आएगी। तो ये हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपको और बताए कि इसके बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, इनके फार्मूले जो है हो जाएंगे तो ठीक है। कुछ कम से कम 2-2 फार्मूले, 2-2 3-3 तो होने ही चाहिए, अगर फोर्थ वाला टफ पड़ रहा है, अगर होना तो सभी चाहिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ वेरिएबल हुज MGF है विच गिवन बाई। कोई एक वेरिएबल है जिसका MGF इतना दिया है, MGF का मतलब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो ये हमें दिख रहा है ये किस टाइप का है, हमने अभी पढ़ा है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैसा होता है, PE⁻t + Q⁻n। तो उसी तरीके का है ये Q की वैल्यू हो गई, ठीक है। इसकी कंपेयर आप कर दीजिए इससे, ये Q की वैल्यू, ये P की वैल्यू और ये N की वैल्यू। तो Q कितना हो गया 2/3, P हो गया 1/3 एंड N = हो गया 8। इससे कंपेयर करो आप, ठीक है ना। तो मीन कितना होता है, मीन होता है बाइनोमियल का NP होता है। तो N की जगह कितना आ गया 8 और P की जगह आ गया 1/3। तो 8 × 1/3 8/3। तो मीन कितना आ गया 1/3। वेरिएंस होता है NPQ, N मालूम है, P भी मालूम है, Q भी मालूम है, तो सबका मल्टीप्लाई करिए 16/9 आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। नेक्स्ट है ए डाई इज टॉस थ्राइस। एक डाई है वो 3 बार फेंका जाता है, मतलब तो 3 बार रोल किया जाता है। लैंग्वेज थोड़ी सी इसमें वैसी होती है, मैंने सेम टू सेम लैंग्वेज ली। डाई जो होता है वैसे टॉस नहीं होता है, डाई या तो रोल होता है और रोलिंग ही कहते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है थोड़ी सी वैसी ख़राब किसी बुक में लिखी होगी, तो मैंने क्वेश्चन कहीं से लिया। ए सक्सेस इज गेटिंग 1 or 6 ऑन ए टॉस, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस। ए सक्सेस इज गेटिंग 1 or 6 ऑन ए टॉस, तो मतलब सक्सेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या तो 1 आ जाए या 6 आ जाए तो सक्सेस कहेंगे। तो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस, मीन और वेरिएंस सक्सेस का निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 आए तो कितनी होती है 1/6। आप जानते हो डाई में 6 फेस होते हैं, किसी भी फेस की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1/6 होती है। एंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 1/6, और कोई भी फेस अगर हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 फेस में से कोई भी फेस लेते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 आती है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 और 6, और जब कभी लगा होता है तो हमेशा ध्यान रखिए आप ऐड हो जाता है, तो दोनों प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएंगी 1/6 + 1/6। प्रोबेबिलिटी में डिटेल में हमने पढ़ाया भी हुआ और फिर पढ़ाएंगे भी हम आगे जब ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2/6 = 1/3, तो ये 1/3 आ गया। तो P पता चल गया 1/3। तो P अगर पता है तो Q पता चल जाएगा, क्योंकि P + Q = 1 होता है। P = 1/3 है तो Q = 1 - 1/3 2/3, और N = दिया हुआ है 3, क्योंकि 3 बार ये डाई कितने बार टॉस हो रहा है 3 बार थ्राइस। तो थ्राइस का मतलब हो गया आपका N = 3। तो मीन क्या होता है NP, अब लगा दो वैल्यू 3 × 1/3 1 आ गया। वेरिएंस होता है NPQ, सबकी वैल्यू लगाओ 2/3 आ जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो जो है आउट ऑफ 800 फैमिलीज विद 5 चिल्ड्रन ईच, हाउ मैनी वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव 3 गर्ल्स 5 गर्ल्स ईदर 2 or 3 बॉयज। अज्यूम इक्वल चांसेस फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के इक्वल चांस है। इसका मतलब है कि जो है इनकी P = 1/2 है और Q = भी 1/2 है। P अगर हम कहें कि P प्रोबेबिलिटी लड़के की है तो Q प्रोबेबिलिटी लड़की की होगी। तो P 1/2 है, Q 1/2, उल्टा भी कर दो आप, Q अगर 1/2 ले लो तो P भी 1/2 होगा, क्योंकि इक्वल चांस में हमेशा प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। एंड N = कैपिटल N = 800 दिया हुआ है, स्मॉल n = 5 दिया है। 5, हर फैमिली में 5 बच्चे हैं, ठीक है। पूछा क्या है 3 लड़कियां हों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3 है ना। हमने अकरेंस की प्रोबेबिलिटी लड़कियां मान ली, लड़कियों के बेस से चल रहा। तो Px = 3 = P3 = अब फार्मूला लगाइए। अब यहाँ पर बाइनोमियल का फार्मूला आप जानते हैं। बाइनोमियल का फार्मूला आपके पास क्या होता है NC, ये अगर मैं x करें तो NC x P⁻x और Q⁻n - x, यही तो होता है P प्रोबेबिलिटी ऑफ x = अब x की जगह पे 3 है तो, और n की जगह पे कितना है 5 है आपको दिया है। तो ये क्या हो गया 5C3 × P कितना है 1/2 की पावर 3 × Q भी 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर
n-3 क्योंकि R3 है। तो इसकी कैलकुलेशन आप करो, फॉर्मूला हम बता चुके हैं सब चीज़ें, फिर भी करिए। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 अब 5 - 3 फैक्टोरियल 2, ये फार्मूला भी हम बता चुके हैं क्योंकि ये फार्मूला मेन हो गया जो कि यहाँ लगाया गया है। उसके बाद यहाँ जो लगाया गया NCR है, NCR = फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n-r फैक्टोरियल, ये लगाया गया है यहाँ पर। तो ये आपका आ गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ऊपर वाला ये 5 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, फिर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, ये आता है, ठीक है। और 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 2, तो 1/2 की पावर 5 हो गया। अब चलिए, अब आप क्या करोगे, अब 5 को आप ऐसा तोड़ोगे, हमने तोड़ा है 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3, जिससे नीचे वाला कोई एक कट जाए, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 × 4 20 फैक्टोरियल 2 होता है, क्योंकि 2 × 1 2 होता है, ठीक है। तो ये 10 आ गया, 1/2 की पावर 5, तो कितना बचा 10/32, क्योंकि 1 की पावर आप कुछ भी करेंगे बन ही रहेगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आएगा, तो ऊपर आया 10, नीचे आया 32, तो इतनी प्रॉबिलिटी आ गई, यानी 3 लड़कियां होंगी, इसकी प्रॉबिलिटी कितनी आ गई 10/32। एक्सपेक्टेशन निकालना है आपको, तब हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्टेशन निकालोगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल N से, ध्यान रखिए। तो ये बच्चे क्या करते हैं, इतना निकाल देते हैं, ये नहीं निकालते हैं, तो यहाँ मिस्टेक हो जाती है। फिर n × P3, तो n कितना है 800 इंटू प्रॉबिलिटी 10/32, तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करो तो 250 आ गया। इसी तरीके से आगे कह रहा 5 गर्ल्स, 5 लड़कियाँ, तो प्रॉबिलिटी x = 5 = P, 5 = 5C5, 1/2 की 5, 1/2 की पावर 5 - 5, ठीक है। 5C5 1 होता है, 1/2 की पावर 5 वही है, 1/2 की पावर ये 0 आ गया, किसी की पावर 0 फाइनाइट की, तो वो 1 होता है, तो इसकी प्रॉबिलिटी निकालोगे तो इतनी आएगी 1/32, क्योंकि क्या बचा 1/2 की पावर 5 तो बचा, तो ऊपर तो 1 आया, नीचे 2 की पावर 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन करेंगे तो n × P5 हो जाएगा, n आपका 800 है, P5 आया, कैलकुलेशन आप करिए 32 और ये 25 आ जाएगा। अब प्रॉबिलिटी इधर 2 और 3 बॉयज़, तो बॉयज़ मतलब 2 बॉयज़ हैं, तो हम लड़कियों के लिए कर रहे थे अभी तो क्वेश्चन, तो 2 की जगह अगर 2 लड़के हैं तो इसका नेगेटिव कर दो तो 3 लड़कियां हो जाएंगी, 3 लड़कियां उसका उल्टा कर दो, क्योंकि 5 है ना बच्चे, तो उसका 2 हो जाएंगी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। और लगा होता है तो ऐड हो जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो P2 + P3 हो गया, तो चाहे P3 + P2 कर दो, चाहे P2 + P3 कर दो, तो इसलिए जो है सिंपल ऐसे ही कर लो। P2 हम निकाल चुके हैं, P3 निकाल चुके हैं, P2 की वैल्यू ये है, P3 की वैल्यू हम दोनों ही P2 निकाल चुके हैं, शायद P3, तो P2 भी निकाल सकते हो आप, उतना ही आता है। 5C2 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 5 - 2 प्लस 5C3 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 5 - 3, P2 मतलब समझ रहे हो आप, n आपका 5 है और R 2 हो गया, उस हिसाब से प्रॉबिलिटी P और Q की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। लड़कियों उल्टा लड़के कर लो, चाहे आप लड़के में कर लीजिए, वो तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसी वैल्यू निकाल चुके हैं, ये कैलकुलेशन आप करोगे तो इतना आ जाए 10/60 करके देखिए, सिंपल है, बार बार वही कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन करोगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैपिटल N से, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आ गया 500। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन और पढ़ते हैं। इफ़ 10% ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस बाई ए मशीन आर डिफेक्टिव, डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, नन इज डिफेक्टिव, एटलीस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। हमेशा ध्यान रखिए, डिफेक्टिव के केस पॉइसन में भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर डिफेक्टिव जो होता है परसेंटेज कम होता है। बाइनोमियल और पॉइसन में यही डिफरेंस है कि बाइनोमियल में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और पॉइसन की प्रोबेबिलिटी कम होती है। 10% डिफेक्टिव है, ये क्वेश्चन आप पॉइसन से भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो जब प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक होती है, यानी 10% डिफेक्टिव है तो ठीक ठाक प्रोबेबिलिटी है। 10% की जगह अगर 1% डिफेक्टिव होते तो बाइनोमियल नहीं लगाते इस क्वेश्चन में, तो ये लगता पॉइसन फिर। यानी अगर प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक है तब लगता है बाइनोमियल, अगर प्रोबेबिलिटी कम है, बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, तब लगता है पॉइसन, ठीक है। तो इसमें बाइनोमियल लग जाएगा, क्योंकि 10% है, 5% तक भी है, तब भी ये लगा सकते हैं, है ना। एग्ज़ाम में नहीं लिखा है तो आप जो है अपने हिसाब से देख लीजिए, लेकिन जो है अगर लिखा हुआ है, अगर प्रोबेबिलिटी है 5% से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है तो आप बाइनोमियल ही लगाइए, ठीक है। चलिए, तो हेयर P = 10%, डिफेक्टिव का ही निकालना है, तो ये है 10% डिफेक्टिव है, तो P = 10%, 10/100 = 1/10।
P मालूम है तो Q पता चल जाएगा 1/1 - 10 9/10 और N = 10 है क्योंकि कितने बोल्ट लिए गए हैं 10 बोल्ट। चलिए पहला क्या कह रहा था 1 बोल्ट विल बी डिफेक्टिव, तो P प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 1 बोल्ट की, तो = 10C1 1/10 की पावर 1 क्योंकि मतलब आप समझ रहे हैं सब चीज़। P 1/10 है, Q 9/10 है, ठीक है। ये आप फार्मूला समझ रहे हो, पीछे वाला फार्मूला लगा। इसको आप जब करोगे तो करने के बाद आपका 9/10 की पावर 9 आएगा और इसको अगर कैलसी से आप सॉल्व करना तो इतनी आएगी इसकी वैल्यू। सेकंड है कोई डिफेक्टिव ना हो तो Px = 0, x = 0 रख दो आप फार्मूले में बाइनोमियल वाले में, तो इतना आएगा 9/10 की पावर 10 और इसको सॉल्व करो तो इतना आएगा। अब कह रहा है अगला एटलीस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव, कम से कम 2 बोल्ट डिफेक्टिव हो, तो कम से कम 2 डिफेक्टिव का मतलब प्रोबेबिलिटी x > 2। इसका उल्टा होता है 1 - प्रोबेबिलिटी x <2, क्योंकि 2 अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे बहुत होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है > 2 है तो उसको 1 - बदल देना, ठीक है ना। तो 1 - अब <2 का मतलब क्या होगा 0 या फिर 1, तो 1 - 0 का भी हम निकाल चुके हैं, ऊपर 1 का भी निकाल चुके हैं, दोनों का निकाल चुके हैं। ये दोनों को रख दीजिए 1 में से, दोनों को ऐड करिए और 1 में से माइनस करिए तो इतनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये हमने 4 क्वेश्चन किए और कुछ बेसिक चीज़ें की, इनके साथ ही जो है ये ख़त्म हो जाता है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके अगले उसमें हम लेक्चर में जो है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इस समय तक पॉइसन करेंगे। तो इसके क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत अगर आती है तो आप पूछिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।